अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं माज और आप देख रहे हैं माज उर्दू क्लासेज। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड की 10वीं जमात की उर्दू क्लास। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान ज़बान में उर्दू समझाऊं, ताकि एग्ज़ाम में आप 99 नंबर तक हासिल कर सके। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि आप जो बिहार बोर्ड 3 क्लास की उर्दू जो पढ़ रहे हैं, उसमें आपके लिए दो किताब है। एक तो हो गई दरख्शा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरी रोशनी। दरख्शा किताब ये आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी किताब से आएगी और 20% क्वेश्चन रोशनी से आएगी। तो अभी हम लोग दरख्शा की तरफ ध्यान देते हैं। आगे चल के ये दरख्शा किताब का जब मैं सिलेबस आपको पढ़ा दूंगा तो फिर रोशनी की तरफ मैं मुतवज्जा हूँगा, ठीक है। तो आज का हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल है। हमद के मतलब ही यही होता है अल्लाह ताला की तारीफ करना। आपको इम्तिहान में अगर आ जाए कि हमद किसे कहते हैं, तो आपका सिंपल जवाब ये हो कि अल्लाह जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं। कविता वगैरह जिसमें लोग खुदा ताला की तारीफ करें उसे हमद कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन, हमद किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। आपका जो पहला चैप्टर है वो हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल के लेखक कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। तो लिखने वाले जो है वो शबनम कमाली साहब है। उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं और हिंदी में लेखक और इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जहन में रखना उर्दू में, क्योंकि आप उर्दू पढ़ रहे हैं। तो हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल को जो लिखे जो है वो कौन है, वो शबनम कमाली साहब है। यहाँ तक हम लोग बात समझ चुके हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन बनता है कि शबनम कमाली साहब का असल नाम क्या था। शबनम कमाली साहब का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था, ठीक है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। मैं आपको ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि यहीं पे आपको याद हो जाए क्वेश्चन। एक मरतबा वीडियो देखा, एक ही मरतबा में याद हो जाए, इसलिए ध्यान दें आप थोड़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। तखल्लुस, तखल्लुस किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर लोग जो होते हैं अपने शायरी के आखिरी में जो अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं उसे ही तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली तखल्लुस क्या रखते थे। शबनम कमाली का जो तखल्लुस था वो शबनम था। आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस जगह से है। शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से, रियासत बिहार से। फिर पैदाइश, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में हुई। कहाँ हुई, जिला सीतामढ़ी, गांव पोखरेरा। 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में पैदा हुए शबनम कमाली साहब। अभी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि शबनम कमाली के कितने शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। तो 5 हो चुके हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है शेरी मजमूए। एक अनवारे अकीदत, दूसरा रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिर दौसे अकीदत, सुहबाए अकीदत। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक मतलब फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा कि हम के मीनिंग आते हैं अल्लाह ताला की तारीफ। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जिस नज़म में क्वेश्चन आपसे किया जाए कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हमद कहते हैं। जवाब ये होगा। अब हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल के मुसन्निफ कौन है, तो शबनम कमाली साहब। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से था, रियासत बिहार से। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गाँव में। शबनम कमाली के कितने शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, तो 5। अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत, सुहबाए अकीदत। यहाँ तक हम लोग बात समझ चुके हैं। अब हम लोग ये हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल जो आपका चैप्टर है इसकी तरफ थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या इसमें हमद लिखे हैं शबनम कमाली साहब ने। तो हम लोग पहले चैप्टर देख लेते हैं हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल, जो मैंने आपको यहाँ पर आया है। जो हमदे खुदाए अज़्ज़ो वजल जिन्हें जनाब शबनम कमाली साहब ने लिखा है, वो नज़म जो अल्लाह ताला की तारीफ में मैं पढ़ के बताता हूँ और समझाता भी हूँ आपको कि खालिक़े दो जहां है तू इज़्ज़े ज़िलजलाल है, यकता है तेरी ज़ाते पाक आली व बेमिसाल है, तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। यानी जो शायर जो है जनाब शबनम कमाली साहब अल्लाह ताला की तारीफ कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि दोनों जहां को पैदा करने वाला वो अल्लाह है जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला। दोनों जहां से मुराद मतलब ये दुनिया और मरने के बाद वाली जो आखिरत की दुनिया है। खालिक के मीनिंग पैदा करने वाला आता है, दोनों जहां को पैदा करने वाला वो अल्लाह जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। यकता है तेरी ज़ात पाक व आली बेमिसाल है। यकता के मीनिंग अकेला के आते हैं, अकेला है तेरी ज़ात, पाक व आली बेमिसाल है। फिर अगला लाइन कह रहे हैं कि तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है।
बाब की मीनिंग दरवाज़ा के आते हैं, फैज़ का मीनिंग रहमत, यानी दोनों जहाँ को तेरे ही दरवाजे से, यानी तेरे ही रहमत के दरवाजे से दोनों जहाँ को रिस्क मिलता है, ये जहाँ और वो जहाँ भी। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल, यानी सबकी हयात व मौत, कब किसको तुझे मौत देना है, कब किसकी ज़िंदगी तुझे लेनी है, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। अगला लाइन है, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है। अक्स के मीनिंग आते हैं परछाई के, और कायनात की मीनिंग दुनिया, यानी दुनिया में तेरा अक्स, ऐसा ऐसा अक्स है जो तूने कुदरत दिखाई है, से तूने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, चोटी पहाड़, ये अक्स है दुनिया में। कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है, यानी हर जगह हर कोने में तेरा ही जलवा है, तेरा ही जमाल है। उसके बाद है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। यानी कायम है, यानी जब से तूने दुनिया बनाई तब से लेकर आज तक कायम है, तेरे ही हुक्म से ज़िंदगी सबकी चल रही है, और तेरे सिवा कहीं मिले ये ज़िंदगी तो मुहाल है। मुहाल के मीनिंग नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। साहिब अक्ल व फहम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहाँ वाकिफ़ हाल व काल है। यानी साहिब अक्ल व फहम से मुराद, यानी कि अक्लमंद सभी लोग को नाज है तेरी ज़ात पर कि तू है, अल्लाह है, नाज है हम सभी को। नाम से तेरे दो जहाँ वाकिफ़ व हाल व काल है, यानी दोनों जहाँ, ये जहाँ वो जहाँ, दोनों जानते हैं तेरे नाम से वाकिफ़ है कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, उसने दुनिया को बनाया, ज़मीन आसमान को सब वाकिफ़ है। फिर अगला लाइन है कि लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी कोई ज़िंदगी भर नहीं बल्कि लाख बरस अगर कोई हम्दो सना, हम के मीनिंग बताया हमने, अल्लाह ताला की तारीफ़, यानी लाख बरस अगर कोई आपकी तारीफ़ करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, सजदे में गिरा रहे लाख बरस तक, तब भी आपका हक अदा नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। फिर अगला लाइन है, जुल्मतो दहर में हमें नूरे सहर की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। जुल्मत की मीनिंग अंधेरा के आते हैं, दहर की मीनिंग दुनिया, यानी इस अंधेरी दुनिया में हमें, नूर मतलब रोशनी, लेकिन यहाँ पे शायद रोशनी से मुराद नहीं कर रहे हैं, यानी इस अंधेरी दुनिया में हमें या अल्लाह एक सही रास्ते की तलाश है, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला या अर्ज़ हाल है, यानी एक अपना रहम वाला, एक करम वाला अपना नज़र मुझ पर रख दे या अल्लाह, ये कहना चाह रहे हैं। फिर अगला लाइन है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। यानी कि जो मकसद हमारा नेक है या अल्लाह, तो उसमें हमें कामयाब भी कर दे। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ लोग का ये मकसद हुआ कि 10th में हम अच्छा नंबर लाएँ, 450 नंबर पार लाएँ, तो अल्लाह ताला को कहने का मकसद यही बता रहे हैं कि सिर्फ जो मेरा मकसद है उसे तू कामयाब भी कर दे उस मकसद को, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। यानी जो मैंने पीछे जो मिसरा पर यही सवाल है। आखिरी लाइन शबनम कमाली सब अपने बारे में बोल रहे हैं कि शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फ़िक्र व तलब की राह में आज ये पायमान है। बेनवा के मीनिंग खामोश के आते हैं, यानी जनाब शबनम कमाली सब बोल रहे हैं कि तू मुझे भी या अल्लाह एक बुलंदी दे दे, एक बुलंदी आता है, उरूज की मीनिंग बुलंदी होती है, मुझे भी तू बुलंदी अता कर दे, फ़िक्र व तलब की राह में, यानी सोच और मेहनत के राह में मैं आज भी पायमाल हूँ। तो आज का ये जो आप लोग का हमदे खुदा अज़्ज़ व जल जो पहला चैप्टर है, ये आप लोग का पहला चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। अब मैं आप लोगों से बस दो ही बात फिर आखिरी में कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, झूठी वादा नहीं, सच्ची वादा, 98 या 90 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, 99 नंबर लाने से। बस मैं आपको दो बात कहूँगा, अगर आप सीरियस है पढ़ने में तो बस दो बात मेरी मान लीजिए। आप लोगों से गुजारिश है कि 2 कापी आप लोग ले लीजिए। वैसे ये कोई करते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। एक तो आप लोग जिसकी उर्दू कमज़ोर है, ख़ासतौर पर असल बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन लिखना असल उनके लिए मसला है, लिखने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। और मैं यही चाहूँगा, मैं आप लोग का लिखना भी दुरुस्त करवाऊँगा, आप मेरी बात बस सुने और उस पर अमल करें। आप 2 कापी लीजिए, एक जो मैं यहाँ पर पहला चैप्टर तो हमने मुकम्मल कर दिया, अगला चैप्टर जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे उसमें क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, इसलिए आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तो उसमें अगले चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग 2 कापी लीजिए, जिसमें मैं आप लोग क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, तो आप लोग कापी में नोट कीजिए। कापी में नोट करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको लिखने की हैबिट बनेगी। और उर्दू आपका अगर कमज़ोर है लिखने में, तो कमल हिंदी एक आती है, या कोई भी हिंदी की किताब लीजिए और आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए, उस हिंदी लफ्ज़ को उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखिए। यहाँ तक कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप लिखने के बाद मेरा एक नंबर है, उस पर आप चाहे तो ज्वाइन होकर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं उसे चेक करूँगा, चेक करने के बाद फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके सही करूँगा। बहुत जल्द मैं आप लोग का ऑनलाइन क्लास भी चालू करने वाला हूँ, लाइव क्लास चालू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, मैं आप लोग का उर्दू लिखना भी सही करा दूँगा। बस आप लोग से गुजारिश है, मेहनत करें। उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़बान है। आप लोग का जो उर्दू लिखने का जिन लोगों का प्रॉब्लम है कि असल लिखना प्रॉब्लम है, तो वो लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद कर सकूं जो हो सके। आखिर में यही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा।